एसईओ के इस पार्ट में अब हम समझने वाले हैं हाउ सर्च इंजन वर्क्स। जो हमारा गूगल है, सर्च इंजन है, वो काम कैसे करता है। अगर हम सर्च इंजन को समझ नहीं पाएंगे तो हम गूगल पे अपना एसईओ कर कैसे पाएंगे। अभी हमने ये समझ लिया कि एसईओ क्या होता है और वो चीज़ समझ ली है। अब हम ये समझेंगे कि भैया सर्च इंजन काम कैसे करता है। जब हम ये समझ लेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है तो उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम इजीली और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जल्दी हम अपने वेबसाइट का एसईओ कर पाएं। अगर हमको ये पता होगा कि यार सामने वाली चीज़ काम कैसे करती है, या कोई मशीन है, मान लो हमें लैपटॉप ही चलाना है तो हमें पता होना चाहिए कि लैपटॉप काम कैसे करता है, तो हम उसे जल्दी सीख पाएंगे। हमें यही नहीं पता कि लैपटॉप काम कैसे करता है तो हम उसे सीखने में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हमें सबसे पहले अब ये समझना है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल में यही समझने वाले हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, कैसे क्या चीज़ों में एसईओ में इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कैसे एसईओ में वो हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्या कर रहे हो भाई, कर तो फटाफट से सब्सक्राइब। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही ला रहा हूँ, कोई हिला हिलू कमर नहीं हिला रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम की बात ही बता रहा हूँ। 100% नहीं तो 20% तो आप मेरे से सीखोगे ही सीखोगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजी बॉस, और जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे रील्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि आपको अब मेरी लैपटॉप स्क्रीन साइड में दिखाई दे रही है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन है ना 3 चीज़ों पे टिका हुआ है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। सबसे पहले जो हमारा सर्च इंजन है उसकी होगी क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे। और रैंकिंग तो सबको पता है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5। चलो अब थोड़ा सा क्रॉलिंग पे बात करें। ठीक है, जैसे कि भैया सर्च इंजन क्रॉल थ्रू एंटायर वर्ल्ड वाइड वेब टू फाइंड वेरियस वेब पेजेस। क्रॉलर बॉट्स, क्रॉलर और स्पाइडर आर यूज्ड दिस प्रैक्टिस। क्रॉलर आर नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर द सर्च इंजन दैट गोज टू वर्ल्ड वाइड वेब फाइंड द न्यू पेजेस। आप सिंपली बात करते हैं, हम क्रॉलर होता है, क्रॉलर ये होते हैं, क्रॉलर होते हैं भैया ये स्पाइडर्स, जैसे कि आपको देख रहे हैं मकड़ी, क्रॉलर होते हैं मकड़ी। ये कोई मकड़ी नहीं है एक्चुअल में जो आपके वेब पेजेस पे आएगी। देखो उसमें क्या अलग अलग वेब पेजेस बने हुए हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5। इस सॉफ्टवेयर, इस फंक्शन का क्रॉलर, टेक्निकल टर्म में इसको हम क्रॉलर कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले क्रॉलर क्या होता है, आप बोल देना ये आपके वेबसाइट को स्कैन करता है, हमारी वेबसाइट में क्या है, कैसे है, क्या अरेंज है, ये सब चीज़ें देखता है। अब देखो यार गूगल का कोई ओनर या गूगल के एम्प्लॉयज़ ये तो ज़्यादा आके नहीं देखेंगे कि यार इस वेबसाइट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे ये अरेंज है, कितना कंटेंट इसका अच्छा है, कितना कंटेंट इसका बुरा है। तो उनने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके लिए उन्होंने कुछ बॉट्स बनाए जिसे कहते हैं क्रॉलर बॉट्स। क्रॉलर का काम इतना ही है, ये हमारी वेबसाइट्स में जाता है टाइम टू टाइम, हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस को स्पेंड करता है, उनको पढ़ता है, उनको देखता है। देखो क्रॉलर को सबसे पहले ये जो आपने लिखा है ये समझ नहीं आता है, उसको समझ आती है कोडिंग। वो इस फॉर्मेट को पढ़ता है कि ये जो लिखा हुआ है ना वो ये पढ़ता है, ये कोड पढ़ता है। वो आपके अंदर में आपने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो ये नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है इस पेज का कोड। जैसे कि आपको कोड दिखाई दे रहा है, वो ये सब चीज़ें पढ़ता है। ठीक है, तो क्रॉलर हर वेबसाइट के हर पेज पे जाएगा। आपने H1 टैग क्या लिखा है, मतलब आपका टाइटल क्या है, आपकी इमेज कैसी है, आपने एसईओ किस टाइप का किया, वो सब चीज़ें देखता है, बड़े अच्छे से देखता है। जैसे मैं आता हूँ लैपटॉप खरीदता हूँ तो देखता हूँ ना यार यहाँ पे इसमें क्या है, HP का है, अच्छा इसमें क्या क्या फंक्शन है, अच्छा इसमें फिंगरप्रिंट भी है, अच्छा सब पढ़ता है। वो यही करता है, आपकी वेबसाइट में जाता है, आपके कंटेंट को देखता है, आपकी इमेजेस को देखता है, सब चीज़ें देखता है। अब उसने सब चीज़ें देख ली, अब देख तो ली, अब आते हम दूसरी चीज़ पे। अब वो उसकी होगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर जो सिंपली लिखा हुआ है, once the crawler find a certain web page, it goes on to perform next activity। जब crawler ने अपना काम कर लिया, अब next activity पे जाएंगे। It stored that site into search engine database. This database already large amount of web data from previous crawling session। इंडेक्सिंग मतलब सिंपली अब उसने सब आपको पढ़ लिया है, अब वो गूगल के इंडेक्सर के पास जाएगा और वहाँ पे आपके डाटा को स्टोर करेगा। जहाँ ऑलरेडी करोड़ों वेबसाइटों का डाटा वहाँ भरा पड़ा है, लाखों की संख्या में वेबसाइट पे डाटा भरा पड़ा है, वहाँ पे जाके आपका इंडेक्सिंग होगी वेबसाइट की। अब देखो वो ना प्रॉपरली पेजों को अरेंज करेगा। अब आप मान लो आप कोई मार्केट में गए और आपने बोला है मेरे को ये बुक निकाल के दे दो, मैथ की मेरे को बुक चाहिए, किसी लाइब्रेरी में गए मेरे को मैथ की ये सब्जेक्ट ये चैप्टर की बुक चाहिए।
अगर वहाँ पे अरेंज होगी प्रॉपरली लाइब्रेरी में कि ये मैथ का सेक्शन है, यहाँ पे मैथ की इस वाली बुकें रखी है, तो ईजी पड़ेगा। या ऐसे भी कोई लाइब्रेरी में चलेगा, हमें यही नहीं पता कि कहाँ कौन सी बुक है, अब आप एक एक सेक्शन देख रहे हो जाके, यहाँ ये निकल रही है वहाँ। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है, हमारी वेबसाइट का प्रॉपर कंटेंट को मैनेज किया जाता है, प्रॉपरली उसको अरेंज किया जाता है, किस टाइप का कंटेंट है, किस कैटेगरी में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए। अगर कोई सर्च करे तो ये कंटेंट निकल के आना चाहिए। मान लो मैं गया कोई दुकान पे, जब मैंने दुकानदार से बोली मेरे को रेड शर्ट चाहिए, अब उसको यही नहीं पता अपनी दुकान में रेड शर्ट कौन से डिब्बे में रखी है, कौन से डिब्बे में कौन सा साइज है, तो उसको कितनी दिक्कत आएगी। तो सारे डिब्बे खोल के देखा, अच्छा रेड है, अच्छा रेड है। अब उसको ये पता है कि इस कंपार्टमेंट में रेड कलर की शर्ट रखी है एम साइज की, तो उसको कितना ईजी होगा। तो इंडेक्सिंग में यही होता है, हमारी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके अरेंज किया जाता है, उसके वेब पेजेस को अरेंज किया जाता है कि कहाँ क्या लिखना है, कौन से सेक्शन में क्या डालना है। ये हो गया स्टोरेज हो गई, और उसको प्रॉपरली मैनेज करेगा, प्रॉपरली तरीके से अरेंज करेगा, प्रॉपर चीज़ें, वो इंडेक्सिंग कहलाएगी। क्रॉलर हमने समझ लिया कि भैया हर जाके हर वेबसाइट के पेजेस को स्कैन करेगा, मैंने स्कैन कर लिया है। अब मैं जाके इंडेक्सर के पास जा रहा हूँ कि भैया देख ले इधर इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ इस ये वेब जो वेबसाइट है इस चीज़ से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये इसका काम है। देखो क्रॉल हो गई, इंडेक्स हो गई, अब रैंकिंग पर भी हम बात करेंगे। देखो ऐसा चलता है, क्रॉलर वेब पेज के पास गया, वेब पेज स्कैन किया, स्कैनिंग किया, एनालाइज किया पेज कंटेंट को, उसने स्टोर किया इंडेक्स में, उसका रैंकिंग की जो एल्गोरिथम है वो काम करेंगे। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, देखो 1 2 3 ये सब कैसे होना है, और रिट्रीविंग रिजल्ट, ये हम नहीं, पहले हम ये 3 चीज़ समझेंगे यार, वो जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम क्रॉलर आप अच्छे समझ गए। अगर जो क्रॉलर इंडेक्सिंग अभी जिसको समझ आ रही है कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ आपको वीडियो मेरी समझ आ रही है, और नहीं आ रही है तो मैं उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को आपके फीडबैक चाहिए ही चाहिए। कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया आप जो समझा रहे हो अच्छे से हमें समझ आ रहा है। अब आप मुझे यही नहीं बताओगे कि यार आपको वीडियो समझ आ रही है, नहीं आ रही है, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं चीज़ें कर कैसे सकता हूँ। ठीक है, अब हमारी क्रॉलिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, अब हम बात करेंगे रैंकिंग की। चलो पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। वंस अ वेबसाइट स्टोर्ड इन द सर्च इंजन डाटाबेस, एक बार आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो भी सर्च इंजन में आ गया, नेक्स्ट स्टेप टू शो द यूजर्स। अब अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो वो मेरे को दिखाई दे, मैं यूज़र हूँ, मेरे डाटा गूगल पर पड़ा है, अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो वो डाटा मेरे को दिखना चाहिए। इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट व्हेनेवर क्वेरी अबाउट द टॉपिक एंटर इन सर्च बार द कोर्स द शोकेज ऑफ रिजल्ट पेज सर्प। जो बताता हूँ आपको सर्प क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो आपको ये पेज दिख रहा है, ये जो भी पेज है ये सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरी करी, ये जो क्वेरी हुई है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, जो इसने इसके रिजल्ट दिए हैं SERP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन के जो भी रिजल्ट आएगा उसका पेज, उसे हम कहते हैं सर्प। ठीक है, अब इसमें लिखा है सर्प इज कॉल्ड रैंकिंग। अब हम इसको समझें रैंकिंग। अब मैंने क्रॉल हो गई मेरी वेबसाइट, ठीक है, मेरी वेबसाइट का सब कुछ हो गया, मेरी वेबसाइट क्रॉल हो गई, इंडेक्स हो गई, उसका डाटा सर्च इंजन में स्टोर हो गया। अब मैं उसका SEO करना स्टार्ट करूँगा, मैं उसका ऑन पेज करूँगा, मैं उसका ऑफ पेज करूँगा, मैं उसका टेक्निकल करूँगा, मैं उसके अंदर इमेजेस लगाऊंगा, जो भी ऑफ बैकलिंक बनेगी, जो भी SEO की प्रोसेस होती है वो मैं करूँगा। धीरे 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 करके जब मैं अभी मैं 10वें नंबर के पेज पे होऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं 7th पे आऊँगा, 6th पे आऊँगा, 5th पे आऊँगा, 4th पे आऊँगा। धीरे 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 करके मेरी वेबसाइट यहाँ दिखाई देने लगेगी, फर्स्ट पे दिखने लगेगी, सेकंड पे दिखने लगेगी, थर्ड पे दिखने लगेगी, फोर्थ पे दिखने लगेगी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मेरी वेबसाइट आने लगेगी। जब आपकी वेबसाइट का पहले क्रॉल होगी, फिर इंडेक्स होगी, फिर सर्च पे आएगी, SERP पे पहले वो वेबसाइट आएगी, भले वो 100वें नंबर पे आए, पहले वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे एक बार आ जाए। जब वो उसके बाद आ जाएगी, उसके बाद हम उसका SEO चालू करेंगे, उसका ऑन पेज करेंगे, उसका ऑफ पेज करेंगे, उसका टेक्निकल करेंगे। धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है वो सब हम आगे वीडियो में समझेंगे। धीरे धीरे मेरी वेबसाइट टॉप पर आने लगेगी। पहले आपकी वेबसाइट बनेगी, उसका फिर क्रॉलर आएगा। जब आपकी वेबसाइट बनेगी आपका SEO तब से ही चालू हो जाएगा। क्रॉलर जो आपका क्रॉल करेगा वो आपकी वेबसाइट का SEO देख के ही करेगा, तो मैं SEO के साथ साथ सब काम करूँगा। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग होगी, फिर वो धीरे धीरे उसका SEO पे और काम चालू होने लगेगा।
तो ऐसे एक सर्च इंजन काम करता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, SERP पे हमारे वेबसाइट कैसे दिखाई देगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे और स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो आने वाली है। अभी आप जाके जो बाकी 2 पुरानी वीडियोस हैं, जो बाकी वीडियोस हैं, उनको जाके देखो, उनको समझो। हमें SEO करना है तो हमें SEO का एक स्टेप आना चाहिए। अगर आज मेरे को आता है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको आएगा तो आप किसी और को समझा पाओगे। ठीक है, तो समझ लो। बाकी जाके वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5-5, 10-10 मिनट की है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। और नहीं समझ आ रहा है कोई टॉपिक तो मेरे को आप बताओ, मैं उसकी और एक और वीडियो ले आऊँगा। इंस्टाग्राम पे आप मैं हो सकता है उसके लिए रील बना दूँ, तो आप वो जाके देखो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल DigiBoss एंड फॉलो माई पेज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।